50 अंकों का ही सिर्फ नुकसान अभी बाकी रह गया। थोड़ी देर पहले तक मैं देख रहा था, यानी कि मार्केट की शुरुआत भी हुई थी तो 150 पॉइंट तक निफ्टी चला गया था। तो निफ्टी की रिकवरी काबिल तारीफ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आज ही आज में वापस हरे निशान में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात सुबह हम आपको डाटा के बेसिस पर करे थे, हमने आज कुछ नहीं पकड़ा, हमने सिर्फ आज एक ही लाइन को पकड़ रखा और सुबह से वही आपके सामने बार बार बोल रहे हैं और उसी का बेस बना के बैक टेस्टेड फॉर्मूला है, इसलिए उसको चेक करके आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं। वो क्या है? वो एफआईएस की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग 14% पर आ चुकी है। सामने मेगा ट्रिगर्स हैं, सामने अर्निंग्स है, सामने बजट है, डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस संभालेंगे वो, सेल्स के नंबर आएंगे, ऑटो सेल्स के भी नंबर 2 दिन में ही आ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सारे ट्रिगर्स आपके सामने पेंडिंग है और इन्हीं सभी ट्रिगर्स के बीच बीच में मार्केट अपने पुट कॉल रेशियो और एफआईएस होल्डिंग से इंडिकेट कर रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। मैं 2 शब्द आपके सामने बोल रहा हूँ। पहला, मार्केट में स्ट्रेंथ है क्या? उसका जवाब नहीं है। मार्केट में अभी ताकत नहीं है। क्या मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है प्ले करने का? हाँ, वो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो आपको जब अभी एकदम से बाजार चले नहीं लेकिन आपको बाजार काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर एक्युमुलेशन करना चाहिए। धीरे धीरे करके माल इकट्ठा करना चाहिए जितनी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 में से मैं 2 लॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी के 100% लूंगा। अब नहीं लूंगा तो कब लूंगा? जब मेरा पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है, 14% का एफआईएस रेशियो है और मेरे पास एक पुल बैक की रैली है। मैं 200 दिनों के एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में तो मैंने वो 200 दिनों के एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर रखा, तो मेरे लिए तो और बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं 200 दिनों के एवरेज पे प्लस कर रहा हूँ और 50 दिन पे काटूंगा तो मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। सीरीज लंबी है, सीरीज में छुट्टी भी कोई नहीं है। 26 जनवरी की छुट्टी होनी थी, वो भी संडे को है। तो आपके पास लंबी सीरीज है, 29 और 30 जैन तक जाएगी, तो दिन भी काफ़ी है। ठीक बजट से पहले वाली सीरीज है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा जमता है, इसलिए सुबह से हम यही बात रख रहे हैं। और थोड़ा बहुत मार्केट ने भी हमको फेवर किया इस चीज़ के लिए। आप देखिए, विक्स बढ़ नहीं रहा और अभी मार्केट धीरे धीरे करके अपनी सारी गिरावट को ख़त्म कर रहा है। निफ्टी तो बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। आप देखो, सिर्फ 40 पॉइंट की गिरावट रह गई है। कहाँ सुबह करीब 200 पॉइंट तक चला गया था नीचे। बट एनी हाउ, आप धीरे धीरे करके एक्युमुलेट कीजिए। रिटर्न आज नहीं मिलेगा बट आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। ऐसा बैक टेस्टेड फॉर्मूला एफआईएस होल्डिंग का कहता है। इसी लाइन को हमने पकड़ के आज सब चीज़ आपके सामने रखी। आज के मेहमान हमारे साथ प्रशांत सावंत है, आपको थोड़ा और गाइड करेंगे। उनकी भी काफ़ी इंटेलिजेंस है मार्केट्स को लेकर, स्पेशली इंडेक्स को भी देखते हैं, उसको काफ़ी समझते हैं। तो प्रशांत सावंत से हम आज जरा स्टॉक्स का और इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट लेंगे और उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपको ज़रूर दिखाएंगे। अजीत मिश्रा जो कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद फिर प्रशांत जी से बातचीत। अरविंदो फार्मा 1280 पे कल दिया था, 3% का गेन आया। फार्मास्यूटिकल्स तब तक मत छोड़ना उसका साथ जब तक 24,000 पार नहीं करते। 24,000 तक डर है, भय है, चिंता है, इसलिए धीरे धीरे करके फार्मा आपका साथी बना रहेगा। लेकिन 24,000 के पीछे फिर फार्मा हट जाएगा, कोई और आएगा सामने। तो टेल फार्मास्यूटिकल्स के शेयर को पकड़ के रखिए। कल एमजीएल की भी चर्चा हुई थी, महानगर गैस की भी 1260 पे ही करीब 2% का रिटर्न वहाँ से भी आया। कोल इंडिया, उनकी अपनी बेचने की रिकमेंडेशन थी, आपको ध्यान है ना। अरविंदो उन्होंने प्लस करवाया था, कोल इंडिया उन्होंने बेचने का कहा था। 1% वहाँ से आपको और गेन हुआ होगा। तो कुल मिलाकर जो स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किए वो उसके एक रिपोर्ट कार्ड है। दीपक नाइट्रेट के अंदर सपाट, कमिंस बेचने की थी, सपाट, डालमिया भारत, सपाट, इन तीनों से आपको कुछ नहीं मिला। तो 3 शेयर से भी जो मिला वो भी आप समझ लीजिए आपको बढ़िया ही मिला। 3 और 2 5 और 6% है। 2% का ए रेट डाल दीजिए। हमने इन्फ्लेट करके लिखा है, हमसे गलती हो गई, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक है, बड़ा जो भी हमें बोलना है इसमें 2% में और डाल देते हैं। तब भी आप इस कार्यक्रम में हर दिन कुछ ना कुछ बना के निकलते हैं। हमारे एक व्यूअर है, मैं अभी उनका नाम भूल गया, वो हमको लगातार बताते हैं कि कई बार कि आपने प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा लिखा है, ये सब है। पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, वो काफ़ी गौर से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और काफ़ी अच्छे, वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे, वो काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट वो भी करते हैं। लेकिन सर आप ये तो मानेंगे ना कि आप प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं। चलिए ठीक है, हम प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, मान लीजिए, मान भी लिया हाइपोथेटिकली, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि मेहमानों से आपको बेहतर से बेहतर ट्रेड लेके आएँ, कम ट्रेड लेके आएँ। इसलिए आगे पीछे का आप देखें ना देखें, 12 बजे का कार्यक्रम ज़रूर देखना चाहिए, ये मिस ना करें। इसको बहुत अच्छे से हमने डिज़ाइन किया है और सीधा सीधा आपकी ही बात होती है इसके अंदर, आपके शेयर्स की, आपके पैसे की बात होती है। बढ़े आगे। प्रशांत सावंत से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक ले लें। कोई सौदा बनेगा तो बता देंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। प्रशांत जी नमस्ते।
पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक सर, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है? हमारे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। जी डिम्पल, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। काफी दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इंडेक्स में एक अहम लेवल जो मैं स्पॉट बेसिस पे ट्रैक कर रहा हूँ वो होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 23,750, 23,800। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजिशनल अप्रोच लेने के लिए, यानी एक हाई कॉन्फिडेंस लॉन्ग कैरी करने के लिए, इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 दिनों की क्लोजिंग मिलनी जरूरी है, जो नहीं मिल रही है। डाउन साइड पे सपोर्ट क्या होगा, तो वो है 23,400, 450, 23,400, 450। अगर हम इस टोटल रेंज को देखें, हम इसके बिल्कुल बीचों बीच है। तो मुझे लग रहा है इस लेवल में मेरे पास कन्विक्शन नहीं है, ना ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए, ना ही फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज का डे लो। बहुत ही बेसिक तरीका होना चाहिए, यानी 450, 23,450 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। इसके नीचे आप क्लोज हो जाते हैं, मेरे हिसाब से लॉन्ग्स एग्जिट करने होंगे। और उसके बाद हम हो सके तो फॉलो थ्रू मिलने पे शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए सिर्फ ये सलाह होगी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर आपके पास है और आप स्टक हो, तो 23,450 स्पॉट आप एक स्टॉप लॉस की तरह यूज किए क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। और मोमेंटम जो आना है वो, जैसे मैंने कहा, 23,750, 840, ये जोन बहुत अहम है। इसके ऊपर 2 दिन क्लोज हो, उसी के बाद मुझे लग रहा है जैन, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा एक बड़ी मूव आती है। तो डायरेक्शनल प्ले एक बेहतर तरीका होगा। तो 2 दिन का क्लोज मिलने के बाद हम कॉन्फिडेंटली लॉन्ग जा सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि अगर किसी का बायस लॉन्ग की तरफ है तो आप छोटी सी पोजीशन ले सकते हो, बट जो मेरा ट्रेडिंग का तरीका होता है वो लेवल बेस्ड होता है, और उसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर मैं कन्विक्शन के साथ लॉन्ग जाता हूँ। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी के बारे में भी राय दो। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। इसको हमने वेट एंड वॉच करवा दिया, इसलिए होल्ड का ठप्पा लगाया, बाय नहीं करवाया। आपने जो लेवल्स बताया वो लेवल्स हमने नोटिस भी करवा दिए। सर आप बैंक निफ्टी पे बता दीजिए प्लीज़। तो डिम्पी जी, अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो जो रैली आई थी वो प्योरली ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक थी, जैसे हम सभी जानते हैं। अभी अगर आप देखो तो बहुत क्लियरली एक पहली चीज आपको नजर आएगी कि जो इंडेक्स है वो 200 दिनों के एवरेज के बहुत करीब आ चुका है। तो यहाँ पे 50,400, ऑलमोस्ट 400, 450 के आसपास 200 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। यहाँ पे हम 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो मुझे लग रहा है कि अभी क्या करना होगा, तो कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। जैसे आपने कुछ वक्त पहले कहा था कि स्मॉल क्वांटिटी, 10 to 15% ऑफ योर क्वांटिटी। तो यहाँ आपके पास एक लॉजिक है। आप 50,300 यानी 200 दिनों के एवरेज के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। हालांकि कन्विक्शन कम है तो क्वांटिटी कम रखिए। 200 दिनों के एवरेज का सपोर्ट है, इसी वजह से हम ये लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं। और इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट कीजिए, जहां से आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है करीबन 51,200, 51,400, ये आप एक टारगेट की तरह रख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में आप एक स्मॉल क्वांटिटी और एक रिस्क बेस्ड प्योर 200 दिनों के एवरेज के सपोर्ट पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा, क्वांटिटी स्मॉल, और अप्रोच ये होना चाहिए कि पुल बैक मिल जाए 51,000, 51,200 ट्रेल करके प्रॉफिट बांध लेना एक बेहतर तरीका होगा। किसी भी इंडेक्स में कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है तो ये रेंज बेस्ड ट्रेडिंग ही आपको रखनी होगी। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी रेंज का आपको बता दें, 51,200 तक प्रोबेबिलिटी हाई है ऊपर आने की, और 50,300 तक का है। हालांकि 50,500 भी बचा ले तब भी बहुत है, क्योंकि 50,500 तो 200 दिनों का एवरेज है। उसके नीचे कई बार क्या होता है, 200 दिन सबको पता है, तो थोड़ा स्विंग ट्रेड के हिसाब से 50,300 भी रखना समझदारी है। तो इसलिए सर ने जो आपको स्टॉप लॉस बताया, मैं एग्री करता हूँ उसके साथ में। कन्विक्शन उन्होंने अपनी बता दी आपको। अब मैं जरा शेयर्स की तरफ आगे बढ़ूंगा। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए। सर आज हम कोटक सुबह से आपके सामने रख रहे थे। हमने सुबह भी एक मेहमान से कोटक के बारे में पता किया, और हमारा मानना है कि 2025 के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया चल सकता है, क्योंकि 2024 पूरा का पूरा कंसोलिडेशन का साल रहा, पूरा साल ही शेयर फंसा रहा। लेकिन 2025 के अर्ली साइंस दिखा सकता है, बढ़िया मूवमेंट आ सकती है। इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, मैं कोटक को प्लस करूंगा और बिंग एज एन इन्वेस्टर बनूंगा। आप मेरे को जरा बताइए स्टॉप लॉस टारगेट, अगर कोई बनता है तो, नहीं बनता छोड़ देंगे। दूसरा हुडको है सर, सरकारी कंपनी है, नए नए एफ&ओ में आई है हुडको। तो डिम्पी जी, सबसे पहले कोटक मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 1780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 1780।
आइडियल पोजिशनल जो आपका सिस्टम स्टॉप लॉस है वो 1730 होगा आज के लो के नीचे कैश बेस पर। अगर कोई छोटे रिस्क पे लॉन्ग जाना भी चाहे, मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबली 1760 के नीचे यानी 1758 1759 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। ये करीबन जस्ट 1% के थोड़ा ऊपर रिस्क होगी। यहाँ से आपका टारगेट जो होगा वो 1820 एक रेजिस्टेंस है, ये टारगेट नहीं बट एक रेजिस्टेंस होगा। 1820 पार हो आप सीधा 1840 1840 जा सकते हो। मेरी सलाह होगी 1840 यहाँ पे नजर आए, स्ट्रेट मुनाफा मान लीजिए। वजह है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल प्लान कर सकते हैं। बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1758 और 1840 टारगेट ये काफी 1:2 के आसपास हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है। हुडको की जहां तक बात है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और इन्हें आज तो के वॉल्यूम हाँ आज के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें 3 घंटों में ही कल के डेली वॉल्यूम को हम सरपास कर चुके हैं, तो वॉल्यूम के बेसिस पे मैं थोड़ा प्रीएम करना चाहूंगा। दूसरी बात, 200 दिनों के एवरेज पे प्राइस एक्शन आ रहा है, हम ऑलमोस्ट 233 पे ट्रेड कर रहे हैं और 225 का आज का लो है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मेरी सलाह होगी कि कैश में पोजीशन बनाइए, क्योंकि फ्यूचर्स में थोड़ा लॉट साइज में रिस्क के हिसाब से बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो 225 के नीचे स्टॉप लॉस यानी 224 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। मेरे हिसाब से एक जो डेली चार्ट पे गैप है करीबन 250 252 के आसपास, 250 252, इसको आप टारगेट मान के चल सकते हो। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। दोनों शेयर्स आपने पास कर दिए, एक को आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर्स की जगह, उसके हमने भाव लिखे हैं। 225 का एक स्टॉप लॉस 24 कर दो, 25 के नीचे बोला सर ने तो 24 लगाओ आप। 250 252 तक का एक टारगेट आपको बनता है। और इसके अंदर कोटक के अंदर हमने 1820 1840 के 2 टारगेट डाले हैं कंफर्ट के, और 1758 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेटेड स्टॉप लॉसेज है। ठीक है जी, 224 का एसएल हुडको का, और आपको कोटक का भी एक एसएल मिल गया है। तो आप इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रख सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि कोटक बढ़िया चलेगा, ऑलरेडी वैसे भी आज चल ही चुका है। आज सुबह सुबह जिस समय ऑलमोस्ट फ्लैट था तब हमने आपके सामने कॉल रखी थी पता करके भी, और अभी ये करीब करीब ये चल रहा है 2.5% ऊपर कोटक। उम्मीद है थोड़ा और चलेगा आज, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ें, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आप और चेक करवाते हैं प्रशांत जी। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, दूसरा है डिविस लैब। तो डीपी जी, सबसे पहले एचएएल पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे मेरी सलाह होगी लॉन्ग ना जाने की। इसकी मैं वजह आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक बेरिश फ्लैग कल कंफर्मेशन आया है, और जो कल ब्रेकडाउन हुआ है वो 200 दिनों के एवरेज का और एक स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। कल के वॉल्यूम बिकवाली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ कोई भी पुल बैक आएगा वहां पे बिकवाली बढ़ सकती है। बेरिश फ्लैग का टारगेट भी काफी बड़ा नजर आ रहा है, तो यहाँ मैं अवॉइड करूंगा, मेरे लिए अवॉइड जोन में जाएगा बाइंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। डिवीज लैब और ओवरऑल फार्मा सेक्टर मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कल के वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ लॉन्ग जा सकते हैं, करीबन 6100 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 6040 6040 यानी 1% आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो स्ट्रेट 6250 6300। ठीक है, डन सर। तो आपने डिविस लैब हमारे लिए पास कर दिया शॉर्ट कवरिंग में से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, नो ट्रेड डाल दिया। ठीक है जी, एक हो गया हुडको। हुडको आपको कैश में लेना है, ऑल्दो शो फ्यूचर्स का है बट आप कैश में पोजीशंस ले सकते हैं। और एक कोटक बैंक भी सर ने पास किया हुआ है। ये 3 शेयर इस सेगमेंट के पूरे हो गए, तेजी वाला सेगमेंट भी पूरा हो गया, इंडेक्स भी पूरा हमने सब रख दिया है कि आप चाहें तो डिविस लैब के अंदर सौदा ले सकते हैं, हुडको के अंदर ले सकते हैं, कोटक बैंक ले सकते हैं। बैंक निफ्टी पे स्टांस पॉजिटिव है, निफ्टी पे भी थोड़ा होल्ड किया है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं, लेके आइए शॉर्ट। स्वाभाविक है आज आईटी का प्रेशर काफ़ी काम कर रहा है, इसलिए एक आईटी का कंपनी आ गया है, वो है टेक महिंद्रा आज के शॉर्ट के अंदर, और दूसरा है इंडिया मार्ट। प्रशांत जी इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। अगर आज आईटी हरे निशान में आ जाए, ऐसे स्ट्रेंथ मिल जाती तब तक तो निफ्टी हरे निशान में भी आ चुका होता, ना केवल हरे निशान में होता बल्कि आपके वही 23,800 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रहा होता। बट आईटी की वजह से आज हम दुख देख रहे हैं। तो एक बार ज़रा टेक महिंद्रा चेक कीजिए, इसमें क्या शॉर्ट करके पैसे बनेंगे। दूसरा इंडिया मार्ट है। तो डिम्पी जी, दोनों ही मुझे लग रहा है कि राइट लेवल पे। अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें, यहाँ पे कल के वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे बट आज एक क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। जो डे लो बना है वो 1680 का बना है, 1680। मेरे लिए कन्विक्शन होगा ये ब्रेक होने पे, तो यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा बट कंडीशनल शॉर्ट, सेल बिलो 1680, 1680 के नीचे शॉर्ट कीजिए और स्टॉप लॉस रखेंगे 1700 पे, और वही 1% की रिस्क होगी।
जहां से जो टारगेट होगा, अगर 1680 का ब्रेक डाउन हो जाए, आपको कम से कम 1650, 1640, 1650, 1640 ये होना चाहिए। बट अगर इंडिया मार्ट को देखें तो ये करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ कन्विक्शन स्ट्रेट इस लेवल पे आ रहा है, 2230, 2235 इस जोन के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ आप स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 2255, 2260, 2255, 2260। यहाँ से आपका टारगेट जो होगा वो होना चाहिए कम से कम, जो स्विंग लो बना था 2200 और उसके नीचे मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन होकर आपको 2160, 2150 ये लेवल नजर आ सकते हैं। इसको ट्रेड करने का एक और तरीका मुझे लग रहा है, यहाँ मोमेंटम आ सकता है। तो इसकी जो 2200 की पुट है जनवरी की, करीबन 57 के आसपास ट्रेड कर रही है, 57 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, यानी जस्ट 44 के आसपास या 42, 42 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करने की सलाह होगी। यहां से मुझे लग रहा है कि आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 80-85 का हो सकता है, 80-85। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। आप जरा दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, उसको भी नोट कर दो, जरा बता दो उसके अंदर भी पैसा बनेगा कि नहीं। फर्स्ट इज PVR, सेकंड इज टाटा पावर। इन दोनों के अंदर कोई ट्रेड है तो बताइए सर। जी दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये बहुत स्ट्रांगली, हालांकि मैं ये टर्म यूज नहीं करता हूँ, बट ये ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है, यानी काफी सही टर्म होगा, काफी ड्रैग लग रहे हैं। यहाँ पे एक रैली आने पे बिकवाली हो तो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, तो दोनों ही मेरे लिए अवॉइड होंगे। दोनों आपके लिए अवॉइड है, यानी कि दोनों में कोई सौदा नहीं बनेगा। लेकिन इससे पहले आपको इंडिया मार्ट के एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है, एक बार जरा वापस से दिखा दो इंडिया मार्ट का सौदा, और साथ ही टेक महिंद्रा का भी दिखा दो। तो जितने भी ट्रेड हमने अब तक पता किए सारे वापस से फटाफट घुमा दो। हमने 8 शेयर सर से पता किए, 6 में, इनफैक्ट 5 में मैं बोलूँगा हमको ट्रेड कंफर्म करके दिया, और 3 शेयर हमारे गिर गए, यानी कि 2 अनवाइंडिंग के गिरे और एक ये शेयर गिर गया था हमारा कवरिंग का। ठीक है, तो एक टेक महिंद्रा का सौदा, 2 शॉर्ट हो गया आपको। इंडिया मार्ट के पुट भी आपके सामने, आप चाहे उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। एक ही ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रखा। इससे पहले डिवी स्लैब पास होकर आया कवरिंग से, हुडको पास हो गया लॉन्ग से, और कोटक महिंद्रा पास होकर आया है अपने लॉन्ग बिल्डअप से ही। यानी कि जो तेज़ी मंदी वाले सबका बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के हमने आपके सामने रखा। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, सभी शेयर्स में कैसे ट्रेड करें, तो उसका भी एक तरीका है। जहां पर आपकी अपनी कन्विक्शन काम करती है, जहां पर आपका अपना मन काम करता है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस भी इस ट्रेड के साथ जुड़ जाती है, सिर्फ वही करो। हमारा काम तो अच्छे से ट्रेड बताना है, लेकिन चुनाव करना आपका काम है। आप और कैसे चुनो, और फाइन ट्यून, और फिल्टर, और फाइन ट्यून लगा लगा के आराम से देखते रहो। तो जो आपको समझ में आता है इसमें से आप उठा लो, वैसा ही ट्रेड करो। और इसका मलाल मत करना मैंने 2 शेयर नहीं लिए, वही चल गए सर, मेरे वाला तो 1% चला, मैंने जो छोड़ा 3% चला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपके पास उसकी भी पकड़ने की क्षमता भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी जो प्रशांत जी ने आपको ट्रेड दिए, जो हमने उनसे पूछे, वो आपके सामने रख दिए। अब उनकी ट्रेडिंग कॉल की बारी है। प्रशांत जी, आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स। तो डीपी जी, शो की शुरुआत में आपने जो कहा था फार्मा, मेरा भी पहला जो चुनाव होगा वो जो स्टॉक है वो फार्मा से, औरो फार्मा। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक क्लियरली नजर आ रहा है, और 1328-29 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह होगी, 1305 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1304, और जो टारगेट होगा वो आप 1360 से लेकर 1380, 1380 तक के टारगेट रख सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पोजिशनल अप्रोच रखना होगा। और नेक्स्ट एक क्विक स्विंग ट्रेड मुझे लग रहा है ओबरॉय में लिया जा सकता है, लॉन्ग साइड पे 2280-85 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी 2255, 2250, 2340 से लेके 2350, 2350 तक के टारगेट्स आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। ओके, ठीक है सर। ओबरॉय रियल्टी आपका इस शेयर हमने नोटिस कर लिया। वैसे भी रियल एस्टेट के अंदर तो ठीक ही लग रही है पोजीशन, तो मेरे को लगता है जब तक बजट की कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक आप रियल एस्टेट का पूरी तरह से साथ ना छोड़ें, है ना। 2340 तक का टारगेट है, 2255 तक का एक स्टॉप लॉस है। ये एक सौदा आपको प्रशांत सावंत ने और दे दिया है। ठीक है प्रशांत जी, और तो कुछ नहीं है ना, कोई ऑप्शंस का ट्रेड या कोई और सौदा? जी डिम्पी जी, इसके अलावा सिर्फ आपके लिए नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है, आपको भी सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी, और हमारी पूरी टीम से भी। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, अगला साल आपके लिए काफ़ी शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।
देखिए आप बैठे रहे तो देखते देखते निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई है। अब सिर्फ 34 पॉइंट की गिरावट है। ये शो अगर आधे घंटे के लिए मैं और खींच दूं और सिर्फ हम आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है शायद हरे निशान में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, आप घाई ना करें। मराठी में एक वर्ड है घाई, यानी कि जल्दी ना करें। आप शांति से बैठे। आप इस समय सिर्फ चूज करने वाले हैं, आप चलाने वाले नहीं हैं। आप अच्छे से शेयर्स को पकड़ के बैठिए। कोटक आज वन ऑफ द बेस्ट प्ले था जो सुबह सुबह हमने आपके सामने नोटिस करवाया। निफ्टी आज का बेस्ट प्ले था जो आपके सामने नोटिस कराया। बैंक निफ्टी आज का बेस्ट प्ले है जो हमने आपके सामने नोटिस कराया। आप देख लो, हमने वो सिलेक्टिव चीज़ें रखी। आज निफ्टी ने जिस रेट से भी आपने पकड़ा है, अभी हम डेज हाई पे है, रिकवरी देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेज हाई पे, अगर हम रिकवरी के हिसाब से देखें तो ऑल्दो बहुत अच्छे से रिकवर नहीं किया, बट धीरे 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 करके आप इकट्ठे करके चुप करके शांति से बैठ जाओ। बस मार्केट को जो करना है वो आपको करके दिखाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी। अगला कार्यक्रम एक स्पेशल शो है, उसका भी आनंद लीजिएगा। नमस्कार।